जय गुरुदेव। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0 1,3 एंड 3,2। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो ये हो गया मेरा एक्स वाई एक्सेस, दिस इज एक्स वाई, और इसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनको मैं सबसे पहले मार्कअप करूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक हो गया -1,0 और एक तो कह रहा कोऑर्डिनेट 1,3, तो मैं मान लेता हूँ ये 1,3 हो गया, और एक कोऑर्डिनेट 3,2 कह रहा, मान लिया कि ये मेरा 3,2 हो गया। अगर मैं इनको ज्वाइंट करता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप से, ये एक ट्रायंगल बन गया है, और इस ट्रायंगल का मुझे शेडेड रीजन निकालना है, क्या होगा ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन खींचता हूँ, यहाँ से एक डॉटेड लाइन परपेंडिकुलरली ड्रा किया हूँ, इसका नामांकन कर देता हूँ, दिस इज ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप लूँ एक, तो इस स्ट्रिप से इसका जो है ऊपर का पोर्शन इस वाले ए बी को टच कर रहा है, और नीचे का स्ट्रिप लूँ तो इसका जो है ये वाला पोर्शन ए सी को टच कर रहा है, और इधर से जाऊँ तो ये बी सी को टच कर रहा है, और इधर से जाऊँ तो ए सी को टच कर रहा है। तो मुझे इन सब की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ताकि मुझे इसका y का मान पता चल सके क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके इक्वेशन को निकालूंगा, फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा, हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है y माइनस y1, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर कोई हमारा पॉइंट ए बी हो और ये x1 कॉमा y1 हो और ये x2 कॉमा y2 हो तो उसका फार्मूला ये होता है। इसी से मुझे इन सारे लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस y1, तो y1 मेरा 0 है, दिस इज y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, दिस इज x माइनस x1, दिस इज -1। तो y का मान आ गया यहाँ से 3/2 x प्लस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी सी मेरा हो जाएगा सिंपली y माइनस, मैं इसको x1 y1 मानता हूँ और इसको x2 y2, तो y माइनस y1 दिस इज 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 x माइनस 1। तो यहाँ से y का मान आ गया मेरा -1/2 x माइनस 1 प्लस 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी के बाद सी ए। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सी ए की बात करें तो ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 मेरा फिर से 0, दिस इज x, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस माइनस 1, दिस इज x प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास y का मान 2/4 x प्लस 1। तो ये हो गया मेरा y का मान, दैट इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू एरिया, मैं इसको नाम दे देता हूँ E। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो शेडेड रीजन है ए बी सी, इसमें जो है एरिया ए बी ई प्लस एरिया बी ई सी लिख दिया मैंने। अब एरिया ए बी ई के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ से अगर देखें तो ये कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है तो दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये पूरा ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो भी मुझे इस कोऑर्डिनेट पॉइंट ई की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले
पोर्शन को अगर देखूं तो इस वाले पोर्शन के में मुझे कोऑर्डिनेट पता है बी और सी का, ठीक है, और इधर से भी पोर्शन पता है, तो और ये वाले का भी पोर्शन मुझे पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस वाले कॉन्सेप्ट को ना लगा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए लिखता हूँ फिगर से कि एरिया ऑफ दिस इज ट्रेपीजियम BEDC ये लिखता हूँ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE लिखता हूँ। थोड़ा फिगर आपको भी दिखे, देखिए BEDC मैंने लिया, ये वाला पूरा लिया BEDC, फिर मैंने ये वाला पूरा ले लिया डेट इज ABE। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे को मैं माइनस कर दूँ, तो ये ACD को माइनस कर दूँ इसमें, दिस इज माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इससे मुझे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बचेगा। देखिए ये पूरा मैंने लिया, ये पूरा लिया और इसमें ये वाले को माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये जो साइडेड पोर्शन है ये बच गया। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो आइए अब इसको मैं इसका लिमिट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ट्रेपीजियम की बात करें BEDC की, तो यहाँ पर BEDC में मुझे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से 3 लेनी है। और कौन से कर्व के लिए, यानी ये वाले लाइन BC के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट पेज में ही मैं इसको लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रेपीजियम के लिए मेरा क्या था, दैट इज इंटीग्रेशन 1 to 3 और इक्वेशन ऑफ BC का मान मेरा क्या आया है, -1/2 x - 1 + 3। तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/2 x - 1 + 3, ये ब्रैकेट, दिस इज dx, फिर आगे प्लस, और इस बार अब किसका लिखना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का, ABE, ये E मैंने 2 बार मान लिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको E डैश कर देता हूँ, मैं ये ABE लिखा हूँ, ठीक है, ABE। तो ये जो ABE है यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 1 जा रही है, और किस वाले के लिए, AB के लिए जा रही है। तो AB का इक्वेशन क्या है, 3/2 x + 2, 3/2 x + 2 dx, और -1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है लिमिट, 1 तक जा रही है। तो ये मैंने 1 लगा दिया, फिर माइनस लिखा, फिर इंटीग्रेशन लगाया, और इस बार इस वाले को देखें तो -1 से 3 जा रहा है, और ये किसका कर्व है, AC लाइन का है। तो AC लाइन का हमारा इक्वेशन क्या है, ½ x + 1 है। तो -1 से 3 ½ x + 1 dx, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले तो इसको मैं अंदर सॉल्व करूं तो -1/2 को बाहर लेता हूं, दिस इज 1 to 3 x - 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 to 3 1 dx, और प्लस 3/2 बाहर लिया, -1 से 1, दिस इज x + 2 dx, माइनस दिस इज -1 to 3 हाफ बाहर लिया, x + 1 dx हो गया। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो -½ ब्रैकेट x² / 2 - x 1 to 3 प्लस थ्राइस दिस इज x 1 to 3 प्लस 3/2, दिस इज x² / 2 प्लस 2x, दिस इज -1 to 1, दिस इज आगे ये है मेरा -1/2, दिस इज x² / 2 प्लस x, ये हो गया, और ये -1 to 3 ये हो गया। अब आगे सॉल्व करें अगर इसको, तो -1/2 और 3 का स्क्वायर यानी 9/2 - 3 माइनस दिस इज 1/2 - 1 प्लस 3, दिस इज 3 - 1 प्लस 3/2, 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2 माइनस, फिर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 × -1, दिस इज -2 ब्रैकेट क्लोज,
दिस इज़ -1/2 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर यानी 9/2 प्लस 3 और ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, दिस इज़ 3 2 जा 6, 9 - 6 दिस इज़ 3/2 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 3 - 1 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ 3/2 और ये हो जाएगा मेरे पास हाफ और प्लस 2 यानी 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 माइनस दिस इज़ 2 2 जा 4, 4 1 - 4 -3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं माइनस दिस इज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है मेरी 9/2 -3 तो 3/2 के लिए है और ये हाफ के लिए है। फिर उसके बाद ये -1/2 यहाँ तक के लिए बस होगा, ठीक है ना, ये चीज़ अलग हो जाएगी, ये इसके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं माइनस हाफ। अब ये हो जाएगा मेरे पास -हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा और 3 2 जा 6, 9 और 6 15/2 प्लस हाफ हो गया। ये हो गया। और आगे सॉल्व करेंगे -1/2 दिस इज़ 3 + 1 4/2 और दिस इज़ 6 + 3/2 5 + 3 8/2 दिस इज़ हाफ 5 15 + 1 16/2 तो 2 2 8 दिस इज़ 4। यहाँ से देखें 4 तो ये 2, यहाँ से देखा जाए तो दिस इज़ 1 तो -1 + 6 + 6 और दिस इज़ -4 तो 6 6 12 12 -5 तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो मेरा यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है, मुझे चेकआउट करना होगा। तो मेरा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, देखिए ये x + 1 है तो मैंने यहाँ +2 लिख दिया है, यहाँ +1 लिखिएगा। आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में, आप हॉल में कभी भी जल्दीबाजी में ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर x + 1 होगा, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, ये 1 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर भी मैं 1 कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं दिस इज़ 1 मैंने किया, ये 2 हटा दिया और आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 1/2 दिस इज़ प्लस दिस इज़ 1 होगा केवल यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे पास 1/2 और -1 होगा। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करूँगा तो 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ 3/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 1 4/2 आएगा, दिस इज़ 4/2 तो ये 4/2 हो जाएगा। तो ये 2 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 आएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से ये मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ना हो, ज़्यादा अभ्यास प्रैक्टिस को कीजिएगा। तो ये 9 - 5 दिस इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4th के बाद देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5th क्वेश्चन भी लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपके आते हैं। 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन IIT JEE में भी पूछे गए हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैविंग द इक्वेशन। इस बार इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले लिखूंगा y = 2x + 1 है, फिर y = 3x + 1 है और फिर जो है x = 4 है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ और सबसे पहले मैं इनके जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करूँगा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, फिर सॉल्व करेंगे
थर्ड एंड फर्स्ट। इन सबको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं तो इनको मैं इक्वलाइज कर दे रहा हूँ। रफली डायग्राम में मैं इधर रफली फिगर में कर रहा हूँ अपना सॉल्व करके। दिस इज़ 3x + 1 और ये 2x + 1 को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, x का मान 0 आ गया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं 2 और 3 को सॉल्व करूँ अगर, तो 4 मैं यहाँ रख दूंगा, 4 3 या 12, 12 + 1 13 हो जाएगा। तो 4, 13 इसका मान हो जाएगा। 3 और 1 को सॉल्व करूँ तो 4 2 जा 8, 8 + 1 9 हो जाएगा। तो 4, 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझको कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। अब इनका मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा और फिर इनको सॉल्व करूंगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये x और y एक्सिस हो चुका है। दिस इज x, दिस इज y एक्सिस। ये मेरा x = 4 एक लाइन गया हुआ है और x = 4 लाइन मेरा किसका है, जो कि मेरा थर्ड इक्वेशन का है। अब इस 4 से एक तो 13 बन रहा है और एक 4 से 9 बन रहा है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया मेरा, सपोज कीजिए कि ये 4 हो गया और ये हाईएस्ट पॉइंट 4, 13 हो गया इस टाइप से। तो ये हो जाएगा मेरे पास। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये एक लाइन है जो कि हमारी गई हुई है। दिस इज़ y = 3x + 1 की। अब एक लाइन और बची है y = 2x + 1, जो कि मेरी थी 8 + 1 9 थी। तो 4, 13 यहाँ है तो 9 भी कहीं यहीं पर होगा, 4, 9। ठीक है। अब ये तो हो गया, यहाँ से एक लाइन पास होगी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। तो इनका इंटरसेक्शन, इनका और इनका इंटरसेक्शन 0, 1 था। तो 0, 1 मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। दिस इज़ x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ यहाँ पर 0 और ये 1 हो गया है। तो यहाँ से ये लाइन कुछ इस टाइप से पास हो रही है। मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा OABC ट्रेपीजियम बन रहा है। तो यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या क्वाड्रिलेटरल OABC और माइनस, इसमें माइनस मैं कर दूं ये वाले पोर्शन को। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस दिस इज़ OA, इसका नामांकन कर देता हूँ ABCD, एरिया OADC। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा, ये पूरा का पूरे में ये वाला लाइन मैं लूँगा y = 3x + 1 और इसका लाइन की इक्वेशन क्या, y = 2x + 1, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 0 ऑरिजिन, दिस इज 0 से कहाँ तक जाएगा, 4, 0 तक ट्रेपीजियम के लिए। तो ये हो गया 0 से 4 और इसका अपर पोर्शन क्या है, ये वाली लाइन की है। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 1 dx माइनस, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी 0 to 4 ही जा रहा है और इसका जो इक्वेशन y का क्या है, 2x + 1 है। दिस इज dx। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो लिमिट है 0 to 4 दोनों में ही कॉमन है। तो मैं यहाँ पर 0 to 4 कॉमन ऐसे लिख लेता हूँ और ये 3x + 1 माइनस 2x माइनस 1, दिस इज dx लिख दिया। ओके। अब उसके बाद दिस इज 0 to 4, 3x माइनस 2x x हो जाएगा और ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया और ये सिंपली dx हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा x² / 2, दिस इज 0 to 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा 16/2 यानी 8 स्क्वायर यूनिट। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेन जो है कॉन्सेप्ट यही था कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और डायग्राम
बनाने के बाद जो हमें शेडेड एरिया का किस टाइप से निकालना है ये भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है और लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आइए सिक्स्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये एमसीक्यू टाइप का है। सबसे पहले मेरा एक सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन मुझको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी इसका रेडियस हमारा क्या हो गया 2 हो गया। दिस इज 2,0 ये कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से कह रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक लाइन गई है जो कि पास हो रही है। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, यानी ये यहाँ से पास हो रही है। ये एक लाइन गई है जो कि इस टाइप से पास हो रही है 2,0, दिस इज 0,2 और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिप ड्रा करूँ तो ये स्ट्रिप जो है अपर पोर्शन जो है सर्किल को टच कर रहा है और नीचे वाला पोर्शन इसका लाइन को टच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन डेट इज ए बी और इस पॉइंट को मैं यहाँ सी मान लेता हूँ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज 0 to 2 0 to 2 और ये कर्व का y का पोर्शन निकालूंगा तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका y का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स dx। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 to 2 इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2 दिस इज 2 माइनस एक्स dx। आगे अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं अगर करूं तो ये हो जाएगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 दिस इज साइन इनवर्स x/2 0 to 2 माइनस दिस इज ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिस इज 0 to 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास x/2 और मैं डायरेक्ट इसका मान रखता हूँ। तो यहाँ 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 1 और 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा मेरा, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ तो 4 और यहाँ पर रखता हूँ तो 4/2 हो जाएगा, पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × π/2 दिस इज माइनस 4 2 जा 8 8 माइनस 4 क्या होता है 4/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अच्छा कर देते हैं कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये 2 तो ये हो जाएगा π-2। तो π-2 स्क्वायर यूनिट यानी इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिक्स्थ के बाद देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया लाइंग बिटवीन कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाएंगे सेवेंथ का। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व मैं बनाऊँगा जो कि ये होता है इस टाइप से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x है तो y इक्वल टू 2x की लाइन इस टाइप से जाएगी, दिस इज y इक्वल टू 2x। अब ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस कोऑर्डिनेट को मैं निकालूंगा तो इस y के मान को यहाँ रख दूंगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो मैं यहाँ करूँगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो फाइनली यहाँ से ये इधर आ जाएगा मेरे पास, तो 4x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, तो x का कोऑर्डिनेट 1 मिल गया तो y मिल जाएगा 2। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट 0 to 1 और ये कर्व है ऊपर और फिर ये नीचे है स्ट्रेट लाइन। तो ऊपर वाले का अंडर रूट हो जाएगा 4x
माइनस नीचे वाले का हो जाएगा 2x, ठीक है। दिस इज dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 और ये अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट x dx माइनस 0 to 1, 2 बाहर ले लेता हूँ x dx। तो 2x की पावर 1/2 है तो हो जाएगा x की पावर 3/2। दिस इज 2/3। दिस इज 0 to 1 माइनस 2। दिस इज x स्क्वायर बाई 2 और 0 to 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3। 1 रखूँगा तो 1 ही माइनस 0 होगा 1। दिस इज 1 माइनस 0। तो फाइनली हो जाएगा 4/3 माइनस 1 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें जो है 7th में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व हो चुका है। आशा करते हैं कि आप जो है दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और बोर्ड में अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहे होंगे और आगे जो है IIT JEE इन सबको भी जो है आप अच्छे अंकों से पास करने की तैयारी में लगे होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।